रागीरो क्या संत कह रहे हैं दुनिया के रागीरो। दुनिया के राहगीरो क्या संत कह रहे हैं दुनिया के राहगीरो क्या संत कह रहे हैं मन माया इंद्रियां सब मन माया इंद्रियां सब तो है लूट ले रहे मन माया इंद्रियां सब तो है लूट ले रहे दुनिया के रागीरो। जो हो न पास तेरे वो भी तुझे ये देंगे जो हो न पास तेरे वो भी तुझे ये देंगे पड़ जा शरण उन्हीं की ले लो जो दे रहे हैं पड़ जा शरण उन्हीं की ले लो जो दे रहे हैं दुनिया के रागीरो। कहा कि जो तुम्हारे पास नहीं है वो देने के लिए आए हैं। अब हमारे पास क्या नहीं है? अगर आपसे कोई कहे कि तुम्हारे पास क्या है तो हम कहेंगे हमारे पास ज़मीन भी है, हमारे पास मकान भी है, हमारे पास दुकान भी है, हमारे पास मोटर गाड़ी भी है, हमारे पास कोठी बंगला भी है, हमारे पास बाल बच्चे भी हैं, हमारे पास क्या नहीं है। लेकिन संतों ने कहा कि जो तुम्हारे पास नहीं है उसको देने के लिए ये आए हैं। हमारे पास सब चीज़ है और सब सौदा है लेकिन हमारे पास भजन का रास्ता नहीं है, वो उसी को देने के लिए आए भाई बहनों। तो कहा कि पड़ जा शरण उन्हीं की, ले ले अभी। अगर नहीं लिया मनुष्य सर की शरीर पा करके अगर भजन का रास्ता नहीं लिया, अगर नाम दान नहीं लिया तो कहा संत बताया अगली कड़ी में लेगा नगर तू अब की बताया। मनुष्य शरीर मिला हुआ है फिर दोबारा ये मिलने वाला अब की लेगा नगर तू अब की पछताना फिर पड़ेगा लेगा नगर तू अब की पछताना फिर पड़ेगा पछताते सामने से कितने ही जा रहे हैं पछताते सामने से कितने ही जा रहे दुनिया के रागीरो। तन धन से तुम दुखी हो परिवार से दुखी हो तन धन से तुम दुखी हो परिवार से दुखी हो जिनको मिला है सब कुछ जिनको मिला है सब कुछ वो भी तो रो रहे
जिनको मिला है सब कुछ वो भी तो रो रहे हैं दुनिया के राहगीरो। तन धन से तुम दुखी हो, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन से हो तो दास, और थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी गुरु के दास। जो गुरु के दास बन जाते हैं, जिनको पूरा ज्ञान हो जाता है, जिनको आत्मज्ञान हो जाता है, जिनको सच्चे गुरु मिल जाते हैं जो अंदर का भेद बता देते हैं, तो उनको थोड़ा सुख मिल जाता है। नहीं तो हमारे जैसे कहा है कि ज्ञानी काटे ज्ञान से और मूर्ख काटे रोए। जब कभी संकट मुसीबत आती है तो जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, जो गुरुमुखी होते हैं, वो अपने गुरु के वचन को याद करके अपने उस समय को पार कर देते हैं, काट देते हैं। किसी को पता भी नहीं लगता है कौन सा संकट इसके ऊपर आया और किस समय आया और किस समय चला गया। जब संकट का समय आता है, अपने गुरु के वचन को याद करके वो लंबे समय को पार कर देता है। लेकिन हमारे जैसा मूर्ख होता है तो थोड़ी सी ही परेशानी आती है तो अपना भी रोता है, पर घर वालों को भी रुलाता है, पड़ोसियों को भी रुलाता है, रिश्तेदारों को भी रुलाता है, रोता ही रहता है। ये भाई बहनों जो गुरुमुखी होते हैं, अपने गुरु के एक ही वचन को याद करके अपने उस समय को, संकट के समय को पार कर जाते हैं। अगली कड़ी में कोई हो सका न तेरा और तू भी नहीं किसी का, कोई हो सका न तेरा और तू भी नहीं किसी का। धन धाम पुत्र कितने, धन धाम पुत्र कितने तो है छोड़ जा रहे हैं। धन धाम पुत्र कितने तो है छोड़ जा रहे हैं दुनिया के राहगीरो। क्या संत कह रहे मन माया इंद्रियां सब तो है लूट ले रहे दुनिया के राहगीरो। जय गुरुदेव। जीवन में ना हम किसी के बन पाए और ना किसी को बना पाए। संत कहते हैं कि जीवन में या तो किसी को अपना बना लो या किसी के बन जाओ। एक काम तो कर लो दोनों में से। हम तो कोई काम नहीं कर पाते, बीच में ही रह गए। इसलिए भाई बहनों, गुरु महाराज बताते थे, बच्चों एक बार एक सेठ जी थे, बहुत धन कमाया उन्होंने जीवन में, एक बहुत बढ़िया कोठी बंगला बनवाया उन्होंने। दो दिन के बाद गृह प्रवेश करने वाले थे, उसमें रंग रोगन होकर के कोठी तैयार हो गई। देखने पहुंच गए कि चलो देखते हैं कोई कमी तो नहीं है इसमें। देख रहे थे ऐसे कहीं कोई कसर तो नहीं है। जब लोग आएंगे इसमें, जब गृह प्रवेश करेंगे, सब दावत करेंगे तो रिश्तेदार भी आएंगे और मित्र भी आएंगे, सब लोग आएंगे तो कोई कमी छूट जाएगी तो लोग टोकेंगे इसी में ये कमी रह गई। तो कहा कि अगर कोई कमी होगी तभी पूरी करा देंगे। तो कोठी को देख रहे थे वो झांक झांक करके। तब तक उधर से एक महात्मा निकले। महात्मा ने कहा, बच्चा ये क्या कर रहे हो? अरे कहा कि महाराज
हम 2 दिन के बाद इसमें गृह प्रवेश करने वाले हैं। अब हमने ये कोठी बंगला बनवाया है, तो देखो मैं ये देख रहा हूँ कि इसमें कोई कोर कसर तो नहीं है। अरे कहने लगे मूर्ख कहीं का है, इस कूड़े कबाड़े को देख करके क्या खुश हो रहा है। तो सेठ जी नाराज हो गए और बहुत उल्टा सीधा महात्मा को कह दिया। कहने लगे पूरे जीवन की कमाई मैंने इसमें लगा दिया और आप तो भीख मांगते रहते हो, तो देखो आपको क्या पता है इसमें कितना पैसा लगा हुआ है। भीख मांगने वाले भिखमंगे, उनको क्या पता है कि इसमें कितना पैसा लगा हुआ है, कितना रुपया लगा है। और कई शब्द ऐसे कह दिए महात्मा से जो कहने के लायक नहीं थे। लेकिन भाई बहनों, कहा है संतों ने कि खोद खाद धरती सहे, खोद खाद धरती सहे, काट कूट बन रहा है, कुटिल वचन साधु सहे और से सहे न जाए। और कोई सहन नहीं कर सकता। ये तो साधु संतों का काम होता है, जो साधना करते हैं। वो कोई कुटिल वचन, उल्टे सीधे वचन भी कहता है तो वो लौट करके कोई जवाब नहीं देते, वो तो चुप हो जाते हैं। यहीं से पहचान होती है साधना करने वालों की। महात्मा तो चुपचाप चले गए। सेठ तो आधे घंटे तक बड़बड़ाता रहा। कहा कि बताओ कहाँ से आ गया भिखमंगा। कह रहा है कि इसको कूड़ा कबाड़ा बता रहा है, मैंने इसमें पूरे जीवन की कमाई लगाई है और इसको कूड़ा कबाड़ा बताने वाला ये भिखमंगा महात्मा कहाँ से आ गया। इतना गुस्सा हुआ सेठ, आधे घंटे तक बड़बड़ाता रहा। लेकिन भाई बहनों, महात्मा के कहने के अनुसार 2 दिन के बाद ऐसा भूचाल आया, ऐसा भूकंप आया, ऐसा जलजला आया, पूरी कोठी गिर गई, मीट का मलबा बन गया, पूरा टूट करके टुकड़ा टुकड़ा बन गया, एकदम मलबे का ढेर बन गया। अब तो बैठा बैठा सेठ उसके ऊपर रो रहा, क्योंकि पूरे जीवन की कमाई चली गई, मलबा बन गया। भाई बहनों, नहीं समझ पाया महात्मा की भाषा को। कहा भी है कि जस केला के पात में पात पात में पात, और तस संतों की बात में बात बात में बात। अगर वो सेठ उसी समय पूछ लेता, महाराज इतनी बड़ी कोठी बनी खड़ी है, आप इसको कूड़ा कबाड़ा, इसको मलबा क्यों बता रहे हैं, तो महात्मा उसको चुपके से बता देते। लेकिन उस समय उसने नहीं पूछा, और जब पूरी कोठी गिर करके और टुकड़ा टुकड़ा मलबा बन गया, पूरा कबाड़े का ढेर बन गया, तो उस पर बैठा बैठा रो रहा। और तब तक वही महात्मा 2 दिन के बाद फिर आए, और जब उधर से निकले तो बैठा बैठा रो रहा। कहने लगे अरे बच्चा क्यों रो रहा है, क्या बात है। तो पहचान लिया। अरे कहने लगे महाराज आप तो वही महात्मा हैं, आप कह करके गए थे कि ये कूड़े कबाड़े को देख करके क्या हंस रहा है। तो अब तो ये पूरा 2 दिन के बाद ऐसा जलजला आया, मेरी सारी जीवन की कमाई चली गई। अब तो ये पूरा कूड़ा कबाड़ा बन गया, पूरा मलबे का ढेर बन गया। तो जिसके पूरे जीवन की कमाई चली जाए तो महाराज वो रोएगा और क्या वो हंसेगा, वो तो रोएगा ही। अरे कहने लगे मूर्ख कहीं का, अरे अब इस मलबे के ढेर पर रोने से तेरा कोई काम चलेगा, अब इसको देख करके क्यों रो रहा है। एकदम सेठ खड़ा हो गया, कहने लगा अरे महाराज आप भी अजीब महात्मा हो। अरे मैं जब हंस रहा था तब कह रहे थे मूर्ख कहीं का, इसको देख करके क्यों हंस रहा है। अब मैं इसको देख करके रो रहा हूं, तब भी आप मूर्ख बता रहे हो। कह रहे हो उस मलबे को देख करके क्यों रो रहा है। तो बताइए, आप ना मुझे हंसने दोगे और ना मुझे रोने दोगे, तो फिर बताओ मैं क्या करूं। महात्मा ने कहा तूने अच्छा प्रश्न किया है, मैं यही तो बताने आया हूं बच्चा। अरे बच्चे, तेरा ना रोने से काम चलने वाला है और ना तेरा हंसने से काम चलने वाला है। अब मैं तुझे बताता हूँ तेरा काम कैसे चलेगा। और दया कर दी उसके ऊपर, हाथ पकड़ करके ले गए और उसके कान में नामदान दे दिया। कहा कि बच्चा तेरा ना रोने से काम चलेगा, ना तेरा हंसने से काम चलेगा, तेरा काम तो भजन से चलेगा। जब तू भजन करेगा तो तेरे जीव का कल्याण हो जाएगा, तेरा मुक्ति मोक्ष हो जाएगा, इससे तेरा काम चलेगा। तो भाई बहनों, संत जब दया करते हैं और जब कोई भाषा वचन बोलते हैं तो हमको समझ लेना चाहिए। हम तो एक बात उधार नहीं देते, तुरंत पलट देते हैं तुरंत उसको।
महात्माओं की भाषा को समझ लेना चाहिए, चुपके से पलटना नहीं चाहिए कभी। ये भाई बहनों, आप जब किताब कहीं पढ़ें, गुरु महाराज का कोई भी वचन हो, उस पर हमें चलने की ज़रूरत, अमल करने की ज़रूरत है। अब अमल तो हमने किया नहीं, हम रात दिन उसी में लगे रहते हैं, रात दिन उसी में कीड़े की तरह लगे रहते हैं, माया के चक्कर में ही लड़ा और क्या क्या, पूरा रात दिन उसी में लगे रहते हैं। लेकिन संतों ने कहा है कि जिनके चक्कर में तुम रात दिन लगे रहते हो बच्चों, बेटा बेटी बहू जमाई मतलब से करें प्यार, बेटा बेटी बहू जमाई मतलब से करें प्यार, और जिस दिन मतलब करें न पूरा गाली दें हजार, अरे मन सतगुरु शरण समार। और जब तक खून पिलाता रहेगा तब तक खुशी परिवार, और जिस दिन ही तू मना करेगा छोड़ भगेगी नार, अरे मन सतगुरु शरण समान। तेरा तब काम चलेगा। जिनके चक्कर में तू रात दिन लगा रहता है, उनमें से तेरा कोई साथ देने वाला नहीं है। ये तो सब धोखा है, धोखा है। घर में मत कह देना, ऐसे रहने नहीं देगा कोई घर में। कहेंगे जब धोखा है तो निकलो हमारे घर से, जब तुम्हारा कोई नहीं है। ये मन में रखना है। गुरु महाराज ने कहा इसको मन में रखना है, अपने घर में नहीं कहना है, नहीं घर वाले घर से निकाल देंगे। मन में रखना है इसको। ये सच्ची बात है, बिल्कुल सच्ची बात है कि हमारा इस संसार में कोई भी नहीं है और हमारा कोई साथ देने वाला भी नहीं है। ये सच्ची बात है, लेकिन सच्ची बात को कोई मानने के लिए तैयार नहीं है आज। ये भाई बहनों, ऐसा समय भयावह समय इस समय चल रहा है, भयावह समय। आग लगी आकाश में, झरझर गिरत अंगार, ऐसा समय चल रहा है। आग लगी आकाश में, झरझर गिरत अंगार, अगर न होते संत जन तो जल मरता संसार। ये संसार ही खत्म हो जाता। अगर गुरु महाराज नहीं आते हैं तो ये मथुरा तो पहले राक्षस नगरी थी, अब तो 3 लोक से न्यारी है। इस गुरु महाराज के आने से पहले यही मथुरा राक्षस नगरी थी। जब गुरु महाराज ने आकर के इस मथुरा में अपना कदम रखा, अपना चरण रखा, तो आज ये मथुरा 3 लोक से न्यारी हो चुकी है। जहाँ जहाँ संतों के चरण पड़ते हैं, तीर्थ बन जाती है वो जगह। भाई बहनों, इसलिए आप ऐसे महापुरुष से जुड़े हुए हैं। आप कोई छोटे मोटे महापुरुष से नहीं जुड़े हैं, आप समृद्ध सतगुरु से जुड़े हुए हैं। अंतर्यामी जिनको कहा जाता है, अंतर्यामी। अंतर्यामी कौन होता है? गुरु महाराज ने न किसी से जाति पूछी और न किसी से बिरादरी पूछी, ना कहा कि तुम सेठ हो साहूकार हो, तुम गरीब हो मजदूर हो, तुम नेता हो राजनेता हो, क्या हो, ये किसी से नहीं पूछा। कौन से गली मोहल्ले में रहते हो, गंगा जी के किनारे रहते हो, झोपड़ी में रहते हो या कोठी बंगले में रहते हो, दिल्ली में बम्बई में कहाँ रहते हो, कौन से गली नंबर में रहते हो, 1 मंजिल में रहते हो 2 मंजिल में रहते हो, किसी से कुछ पूछा नहीं और जाते ही जाते सबको नामदान दे दिया। और जो जहाँ रहता है उसने वहीं बैठ करके, और जब गुरु महाराज का ध्यान किया तो सबके सामने खड़े हो गए जा करके। इसीलिए इनको अंतर्यामी कहा जाता है। पहचान करके देख लो। अगर किसी ने परीक्षा ना की हो तो आप घर में तो भजन करते ही हो, अपने खेत में जा करके देखो, कपड़ा ओढ़ करके भजन करना तो गुरु महाराज खेत में ही तुम्हें मिलेंगे, खेत में मिल जाएंगे। इनको अंतर्यामी कहा जाता है। घट वासी भी कहा जाता है। घट वासी अंतर्यामी। ऐसे दाता दयाल ना पहले कभी आए थे और ना अब कभी आएंगे। तो भाई बहनों, ऐसे सतगुरु की शरण में आप आए हुए हैं, आप बड़े ही सौभाग्यशाली हैं। भाग्यशाली तो सभी हैं, जिनको मानव शरीर मिला है वो सभी भाग्यशाली हैं, लेकिन आप सौभाग्यशाली हैं। आपको मानव शरीर भी मिला है और आपको सत्संग भी मिला है और आपको सतगुरु भी मिल गए। पूरी रामायण में केवल 2 ही बार बड़े बड़े भाग्य इस मनुष्य को लिखा है, 2 ही बार। पूरी रामायण को आप उठा करके देख लो, पढ़ करके
दो ही बार इस मनुष्य को बड़े भाग्य लिखा है। पहली बार लिखा है, बड़े भागे मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सग ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न ते परलोक समारा। बड़े भाग्य से हमको मनुष्य का चोला मिला है। सुर कहते हैं देवताओं को, दुर्लभ कहते हैं बड़ी कठिनाई। ये शरीर देवताओं को मिलना भी बड़ा कठिन है। इस शरीर को देवता तरसते हैं। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये साधना का धाम है मनुष्य शरीर। ये मोक्ष का दरवाजा है, मोक्ष का द्वार है मनुष्य शरीर। पाए न ते परलोक समारा, ऐसे साधना के धाम, मोक्ष के दरवाजा मनुष्य शरीर को पा करके अगर आपने अपने लोक परलोक को नहीं संभाल पाया तो फिर आगे कोई मौका मिलने वाला नहीं मिलेगा, आगे कोई मौका। इसलिए संतों ने कहा है, अभी आप मनुष्य शरीर में हो तो किसी से पूछ लो, रास्ता पूछ लो किसी से जा करके, किसी पहुंचे हुए संत से जा करके अपने मुक्ति मोक्ष का रास्ता पूछ लो। अभी आपको मौका है, अभी समय है, बचना चाहो और फिर मत कहना। गुरु महाराज ने ना अभी आपके बचने का समय है, क्योंकि आप अभी मनुष्य शरीर में हैं। और अगर ये शरीर छूट गया तो कहा है कि राम नाम की लूट है, और लूट मिले सो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएगा छूट, फिर क्या करोगे। तो कहा कि अभी पूछ लो मुक्ति मोक्ष का रास्ता, भजन का रास्ता किसी महापुरुष से जाकर के पूछ लो। अभी आपके पास समय है। और आपने अभी नहीं पूछा तो मालूम है यही पूंछ उठा करके तुम्हारे पीछे लगा दी जाएगी। यही पूंछ उठा करके तुम्हारे पीछे लगा दी जाएगी। सीधे सीधे 84 में चले जाओगे। और 84 में जब देखा आपने, 84 में सभी जीवों के पीछे पूंछ लगी होती है। कोई भी पशु पक्षी हो, सबके पूंछ लगी होती है। का इसीलिए पूछ लो, अभी आपको मौका है। भाई बहनों, जिनके देश में हम रहते हैं, काल और माया का देश है ये। काल भगवान ने माया की ड्यूटी जीवों पर लगा दी। कहा कि मैं तुम्हारी ड्यूटी लगाता हूं, भाई भाई में झगड़ा करा देना, पिता पुत्र में झगड़ा करा देना, सास बहू में झगड़ा करा देना, देवरानी जेठानी में झगड़ा करा देना, ननद भाभी में झगड़ा करा देना, मेड़ कोण पर झगड़ा करा देना, नाली खड़ंजे में झगड़ा करा देना, सब जगह झगड़ा करा देना। बोलता रहूं, आवाज तो जाएगी सब। तो काल भगवान ने कहा कि तुम सब जगह झगड़ा करा देना। क्यों? कहा कि इसकी एक भी सांस भजन में नहीं लगने पावे। पूरे जीवन की सांसें झगड़ा और लड़ाई में खत्म करवा देना, इनकी एक भी सांस भजन में नहीं लगने पावे। ये भाई बहनों, होशियारी से रहना है, चौकन्ने होकर के रहना है। हमारे गुरु ने क्या कहा है, और काल तुम्हारे ऊपर दाव लगाएगा, क्योंकि ये काल माया का देश है। वो काल तुम्हारे ऊपर दाव लगाएगा और होशियारी से तुम्हें दाव काटना है।
गुरु महाराज ने कहा चाहे घर में हो चाहे बाहर हो, कहीं भी हो, लड़ाई झगड़े से बच करके अपना दाव अलग रखना है, अपना समय भजन में लगाना है, लड़ाई झगड़े में नहीं लगाना है। लड़ाई झगड़े का समय आए तो तुरंत समझ लेना कि काल मेरे ऊपर अटैक कर रहा है। और काल अटैक कब करता है? जब हम अपने गुरु को भूल जाते हैं, तब जब गुरु को भूल, गुरु माथे से उतरे शब्द भूना होए, ताको काल घसीट है फिर रोक सके ना कोई। गुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की चले ना बाजी। गुरु प्रसन्न होए जा ऊपर, और वही जीव है सबके ऊपर। इस पर गुरु प्रसन्न हो जाते हैं, वो जीव सबके ऊपर होता है। तो भाई बहनों, जिसके देश में हम रहते हैं उसने तो साफ साफ हाथ खड़ा कर दिया कि काल रूप में तिनकर भिराता, शुभ और अशुभ कर्म फल दाता। कहा कि तुम शुभ करोगे तो शुभ और अशुभ करोगे तो अशुभ, मैं तुम्हारे कर्मों का फल दूंगा। मैं किसी को बख्शने वाला नहीं हूं, ना मैं किसी को दुख देता हूं और ना मैं किसी को सुख देता हूं, मैं तो केवल तुम्हारे कर्मों का फल देता हूं। उसने तो साफ साफ हाथ खड़ा कर दिया। कर्मों के को माफ करने का पावर जिसके देश में हम रहते हैं उसको भी भगवान को आपके कर्मों का माफ करने का पावर नहीं है। जीव के कर्मों के माफ करने का पावर तो केवल संतों के हाथ में होता है। वो पावर तो केवल संत सतगुरु को होता है। वो तो आपके कर्मों का केवल भुगतान कराएगा, वो तो आपके कर्मों का फल देगा, वो आपको बख्शने वाला नहीं है। भगवान राम ने सीधे सीधे कहा था, मैंने अपने पिता दशरथ को भी नहीं बख्शा, मैंने अपनी पत्नी सीता की अग्नि परीक्षा लेने के बाद भी मैंने उसको वनवास दिया, मैंने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को भी मृत्यु दंड दिया। तभी तो लिखा है उसमें कि रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। कहा कि मैंने अपने पिता दशरथ को नहीं बख्शा। दशरथ ने जब श्रवण को जब बाण मारा और श्रवण के अंधे माता पिता ने, और जब दशरथ को श्राप दिया तो कहा कि हे दशरथ, जिस तरह से हम अपने पुत्र के वियोग में अपने प्राणों को त्याग रहे, जहाँ हम तुझे श्राप देते हैं तू एक दिन तू भी अपने पुत्र के वियोग में प्राणों को त्यागेगा। भाई बहनों, भगवान राम ने अपने पिता को बचा पाया? उन्हें अपने पिता का कर्म माफ किया? नहीं किया। अपनी पत्नी सीता को भी अग्नि परीक्षा लेने के बाद भी वनवास दे दिया। क्यों दिया वनवास? राम वनवास तो सबने सुना है, लेकिन सीता वनवास में संक्षिप्त में आपको सुनाता हूँ। सीता को वनवास क्यों हुआ? सीता की पुष्प वाटिका में एक तोता तोती रहते थे। सीता की पुष्प वाटिका में एक तोता तोती रहते थे। सीतापति होंगे रघुनंदन, वो बार बार यूं कहते थे। सीता ने ऐसे शब्द सुने, सुनकर सीता हर्षाई है, और जा कर के अपने महलों से फिर सुरण पिंजड़ा लाई है। सीता ने जब सुना कि मेरा विवाह राम से होगा, बहुत खुश हुई और एक स्वर्ण पिंजड़ा अपने महल से मंगा करके और सखियों की मदद से तोता तोती को पकड़ करके उस पिंजरे में बंद कर लिया। सीता ने ऐसे शब्द सुने, सुनकर सीता हर्षाई है, और जा कर के अपने महलों से फिर स्वर्ण पिंजड़ा लाई है। कहने लगी सीता तोता तोती से, ये बताओ, ये तुमने ये बात कहाँ से सुनी कि सीता का विवाह राम से होगा? तोता तोती बताने लगे,
है बहुत समय की बात सिया, हम वन में कहीं से आए थे, तब वाल्मीकि स्वामी जी ने ये सुंदर सकुन सुनाए थे। क्या कि हे सीता, बहुत समय पहले की बात है, हम जब इस जंगल में कहीं से आए तो एक महात्मा वाल्मीकि एक पेड़ के नीचे बैठे बैठे एक पुस्तक को लिख रहे थे और गुनगुनाते भी जाते थे, उसको रामायण बतलाते थे। उन्हीं ने हमको बताया कि सीता का विवाह राम से होगा। सीता ने कहा अच्छा। कहने लगी, गर सत्य है तो कर सत्य दिखाओ, कर सत्य हमें दिखलाओ तुम, और तोती को जब तक जाने दो तब तक यहाँ पर रुक जाओ तुम। क्योंकि तोता तोती दोनों गर्भवती थे। सीता से प्रार्थना करने लगे, हे सीता हमें इस समय छोड़ दो, क्योंकि मेरी पत्नी इस समय पैरों से भारी है, वो बेचारी अकेले घोंसला नहीं बना पाएगी, अब तो वो अंडे देने ही वाली है, उसका समय पूरा हो चुका है, तुम हम दोनों को छोड़ दो, हम जो अपना घोंसला बनाएंगे। बड़ा प्रार्थना किया, लेकिन सीता ने अपने स्वार्थ के कारण ऐसी अंधी हो गई, उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और कहने लगी, गर सत्य है तो कर सत्य दिखाओ, कर सत्य हमें दिखलाओ तुम, तोती को जब तक जाने दो तब तक यहाँ पर रुक जाओ तुम। कहने लगे तोती को हम छोड़ देते हैं चलो, लेकिन तुम्हें हम तब तक नहीं जाने देंगे जब तक ये बात सत्य नहीं हो जाती है, मेरा विवाह राम से नहीं हो जाता है। तोता बेचारा बहुत गिड़गिड़ाता रहा और सीता ने तोती को छोड़ दिया, तोते को बंद कर लिया उसी पिंजरे में। लेकिन जब तोती पहुंची वहाँ जंगल में, बेचारी अकेली मारी मारी घूम रही, घोंसला बनाने लगी, समय पूरा हो गया, पूरा घोंसला भी नहीं बन पाया और तब तक उसका समय पूरा हो गया। उसी समय तोती ने उसी जंगल में सीता को श्राप दे दिया कि हे सीता, जिस तरह से आज गर्भवती अवस्था में तूने मुझे मेरे पति से अलग किया है, जब मैं तुझे श्राप देती हूँ, एक दिन जब तू गर्भवती होगी तो तू भी इसी जंगल में मारी मारी घूमेगी अपने पति से अलग हो करके। और इतना कह करके तोती ने अपने प्राणों को त्याग दिया। इधर तोते ने भी उसी पिंजरे में सीता को श्राप दे डाला कि हे सीता, आज जिस तरह से तूने मेरी पत्नी को गर्भवती अवस्था में मुझसे अलग किया है, पता नहीं बेचारी अकेली कहाँ मारी मारी जंगल में घूम रही होगी। जब मैं तुझे श्राप देता हूँ कि एक दिन जब तू गर्भवती होगी तो तू भी अपने पति से अलग होकर के उसी जंगल में मारी मारी घूमेगी। और इतना कह करके तोते ने भी अपने प्राणों को त्याग दिया। उधर तोती ने अपने प्राणों को त्याग दिया, इधर तोते ने अपने प्राणों को त्याग दिया। वो भाई बहनों, वही तोता तोती आकर के अवधपुरी में धोबी और धोबिन बन गए और धोबी ने राम को पाठ पढ़ा दिया। ऐसा समय आ गया, कर्म नहीं छोड़ता है, कर्म छूटता नहीं है। गुरु महाराज भी कहते थे, बच्चों सारा संसार आपको छोड़ सकता है, परिवार भी आपको छोड़ सकता है, रिश्तेदार भी आपको छोड़ सकते हैं, सारा संसार आपको छोड़ सकता है, लेकिन आपका किया हुआ कर्म आपको कभी नहीं छोड़ सकता। जहाँ भी आप जाओगे वो कर्म आपका साथ में जाएगा, आपको छोड़ेगा नहीं। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा और जो जस कीन तास फल चाखा। लोग तो कभी कभी किसी को दुखी करना चाहते हैं कि चलो इसको गांव से निकाल दो, तरह तरह के मुकदमे लगवा करके, तरह तरह से बुराई करके, तरह तरह से उसकी लड़ाई खिंचाई करके और उसको गांव से बाहर निकाल देते हैं। और वो बच्चों को लेकर के बाहर चला जाता है और जब बाहर चला जाता है तो वहीं पर प्रधान बन जाता है। अब जब गाड़ी मोटर गाड़ी लेकर के गांव में आता है तो लोग कहते हैं हमने तो उसको गांव से निकाला था कि चलो ये दुखी हो जाएगा, लेकिन वहाँ जा कर के ये खुद प्रधान बन गया। कहने का मतलब उसका कर्म उसके साथ है। स्वामी जी भी कहते थे, ऐ बच्चों भाग करके तुम कहीं भी जाओ, तुम्हारा कर्म और तुम्हारी मौत तुम्हारा पीछा कर रही है, कहीं भी जाओ चले जाओ।
रहीम जी ने भी लिखा है कि रहमन बो भेषज करें, रहमन बो भेषज करें और व्याध न छोड़त साथ, खग मृग बसत अरोग बन हरे अनाथ के नाथ। जीवन में मनुष्य कितना भी भेष बदल ले, लेकिन उसके कर्मों की व्याधा उसका साथ नहीं छोड़ सकती। गोस्वामी महाराज ने भी लिखा है रामायण में कि जो कपातिक काया से होई और बिन भोगे छूटे न कोई छूट नहीं सकता। ये भाई बहनों, कर्म पूजा, संतों ने कहा कर्म ही पूजा है। हमको अच्छा कर्म करना चाहिए, कोई अच्छा काम करना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि भगवान राम ने कहा कि मैंने अपनी पत्नी सीता को भी अग्नि परीक्षा लेने के बाद भी वनवास दिया। अब रात दिन आप राम की पूजा करते हो, संतों ने कहा कि जब रात दिन राम की पूजा करते हो, जब उन्होंने अपने पिता को नहीं बख्शा, जब उन्होंने अपनी पत्नी को नहीं बख्शा और जब उन्होंने अपने भाई को नहीं बख्शा, तो ऐ बच्चे बच्चियों, जब आप किसी जीव की हिंसा हत्या करोगे और जब आप किसी का कत्ल कर दोगे तो क्या वो आपको बख्श देंगे? बख्शेंगे? आप चाहते हो कि 2 लाख रुपया खर्च करके, 4 लाख रुपया खर्च करके, इतना बड़ा 100 पीपा का भंडारा करके और मैंने किसी की हिंसा हत्या किया है और मेरा कर्म भगवान राम माफ कर देंगे, तो भाई बहनों इस भूल में मत रहना। आपको वो कर्म तो भोगना ही पड़ेगा। चाहे आप 10-10 लाख रुपया खर्च कर देना, आपको कर्म भोगना ही पड़ेगा। आपको माफी मिलने वाली नहीं है। अगर आप अपने कर्मों को माफ कराना चाहते हैं तो आपको कुछ ही पहुंचे हुए महापुरुष की शरण में जाना पड़ेगा। वो पावर केवल महापुरुषों के पास होता है। कहा भी है कि सन्मुख होए जीव मोय जबही और कोट पाप अगनासों तबही। संतों का जब दर्शन होता है, जैसे गड़का का दर्शन हुआ, अजामिल को दर्शन हुआ, गड़का गीत अजामिल तारे और तारे हैं। भाई बहनों, गड़का को भी जब संतों का दर्शन हुआ तो देखो वैसे तर गए हैं। दरस परस मुख मंजन पाना, कटे पाप कहें वेद पुराना। तो कहा कि आप 100 पीपा की कथा करने के बाद आप 2-2, 4-4 लाख रुपया कथा भागवत में खर्च करने के बाद अगर आप ये चाहते हैं कि हमने किसी की हिंसा हत्या किया है और हमारा कर्म माफ हो जाएगा, तो इस भूल में मत रहना, हम तो भोगना ही पड़ेगा। साफ साफ कह दिया उन्होंने कि मैंने भी बदला दिया है, मुझे भी बदला चुकाना पड़ा है। जब मैंने त्रेता में बाली को पेड़ की आड़ में छुप करके मारा और वही बाली जब जरा नाम का बहलिया और बन करके जब आया द्वापर में, तो देखो मेरे पदम में जब बाण मारा तो मुझे भी बदला देना पड़ा। गुरु महाराज ने कहा है बच्चों, जब राम किशन जैसों पे बदला नहीं चूका तो आप कौन से खेत की मूली है। जब किसी की हिंसा हत्या करोगे तो आप पे बदला छूट जाएगा। इसलिए भूल करके भी आप किसी की हिंसा हत्या मत करना। नारा भी लगाया स्वामी जी ने, घर घर से भूत भगाना है तो शाकाहारी रहना है, घर घर में खुशहाली लाना है तो शाकाहारी रहना है। स्वामी ने कहा बच्चों, मेरी एक ही बात मान लो, जाते जाते मैं तुमसे कह करके जा रहा हूँ। ऐ दुनिया के लोगों, ऐ संसार के लोगों, ऐ नर नारियों, ऐ बच्चे बच्चियों, मैं आपसे एक ही बात कह करके जा रहा कि मेरी एक ही बात मान लेना, उसी में तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अगर आपने नामदान नहीं लिया है, आपने भजन नहीं किया है, कोई बात नहीं, आप मथुरा तक नहीं आ पाए, खितौरा नहीं आ पाए, आपको आगे मौका मिलेगा। लेकिन मेरा एक वचन मान लेना, सब लोग शाकाहारी हो जाना तो सबका कल्याण हो जाएगा। जीवों पर दया कर देना, दया कर देना जीवों पर, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। लिखा है रामायण में कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, स्वामी दया न छोड़िए जब तक घट में गिरा। दया क्या है? धर्म की मूल, किसको कहते हैं? जड़ को। दया क्या है? धर्म की जड़ है। दया धर्म का मूल है।
और पाप मूल अभिमान। पाप की जड़ क्या है? अभिमान, अहंकार, घमंड। जिसको अहंकार हो जाता है, जिसको घमंड हो जाता है, उर्दू में कहा है कि खुद ही मिटे तो खुदा को पावे, और खुद ही से खुदा हाथ नहीं आवे। खुद ही भी अहंकार को ही कहते हैं, घमंड को कहते हैं। खुद ही मिटे तो खुदा को पावे, और खुद ही से खुदा हाथ नहीं आवे। जब मैं था तो हर नहीं, अब हर है मैं नाए, प्रेम गलियत सांकरी जा में दो ना समाए। दो नहीं रह सकते। मैं भी अहंकार को ही कहते हैं। जब मैं था तो हर नहीं, वो मालिक नहीं था, अब हर है मैं ना, मेरा अहंकार जा चुका है। प्रेम गलियत सांकरी जा में दो ना समाए। दो नहीं रह सकते, एक ही रहता है। इसलिए भाई बहनों, कहा है कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, स्वामी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। दया से कौन मिलता है? जहां दया का धर्म है। गुरु महाराज ने इसीलिए तो कहा कि सब जीवों पर दया कर देना। अगर बच्चों आपने जीवों पर दया कर दिया तो उस भगवान को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। उस भगवान की अटके तो हमारे घर में 10 बार आवे। तो मेरी एक ही बात मान लेना, संतों का ऐसा फार्मूला है, आप मान करके तो देखिए, चल करके तो देखिए उस पर। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, स्वामी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। तो दया से कौन मिलता है? जहाँ दया ता धर्म है, और जहाँ धर्म ता ज्ञान, और जहाँ ज्ञान ता भक्त है, जहाँ भक्त तहाँ भगवान। दया से कौन मिल गया? भगवान की 100 बार अटके तब हमारे घर में आवे। हमको भगवान को बुलाने की जरूरत। हमारे गुरु महाराज ने कहा, बच्चों तुम जीवों पर दया कर दो तो भगवान की 100 बार अटकेगी तो वो तुम्हारे घर में आएंगे। कबीर साहब ने भी लिखा है, कबीर मन निर्छल हुआ, कबीर मन निर्छल हुआ, ज्यों गंगा का नीर, पीछे पीछे हर फिर है कहत कबीर कबीर। निर्छल तो हो जाओ, निर्मल तो हो जाओ। निर्मल मन जन सोई मोह पावा, निर्मल मन जन सोई मोह पावा, और मोह कपट छल छिद्र न भावा। जिसके अंदर जरा सा भी कपट और छल का छिद्र है, वो मुझे कभी प्राप्त नहीं कर सकता जीवन में। यहाँ तो जो निर्छल है वो उस मालिक को प्राप्त कर सकते हैं। भाई बहनों, तो दया से कौन मिल जाता है? भगवान मिल जाते हैं। जब आप जीवों पर दया करने लगोगे तो धर्म आकर के तुरंत धारण हो जाएगा, और जब आप धर्म करने लगोगे तो जहां धर्म था ज्ञान, उसको क्या हो जाता है? ज्ञान हो जाता है। और जिसको ज्ञान हो जाता है तो भाई बहनों, शराब पीने वाले को कोई ज्ञानी कह सकता है? अंडा मांस मछली खाने वाले को कोई ज्ञानी कह सकता है? जुआ खेलने वाले को कोई ज्ञानी कह सकता है? चोरी करने वाले को कोई ज्ञानी कह सकता है? ज्ञानी किसको कहते हैं? जहां ज्ञानता भक्त है, ज्ञानी क्या करता है? मालिक की भक्ति करने लगता है। और जब मालिक की भक्ति करने लगता है तो भगवान की मजबूरी होती है कि भगवान उसके पीछे पीछे घूमता है। आप भक्ति करके तो देखो, जब ज्ञान हुआ तो फिक्र कहाँ। जिसको ज्ञान हो जाता है, बताया है, जब ज्ञान हुआ तो फिक्र कहाँ, और फिक्र कहाँ तो जिक्र कहाँ। और जब गुरु एक पहचान लिया तो दुविधा करने से क्या मतलब, फिर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इनके झगड़ों से क्या मतलब। मान गुमान मिटा बैठे, फिर सत्य की गद्दी ठहराई, और मिथ्या का प्रपंच मेट, फिर दया दुआई फिर भाई। मस्तों की जिंदगी में सदा बहार है, मस्तों को देख करके दुनिया हंसती है। ये मस्त क्या जाने दुनिया कहाँ बसती है, मस्तों को क्या पता है।
लोग कहते हैं, जब बंडी पहने देखते थे पहले तो कहते कब पोलियो की दवा पिलाने जा रहे हो, पोलियो की दवा पिलाने जा रहे हैं क्या है? लेकिन ये मस्ताने हैं। मस्तानों की टोली में तू नाम लिखा अपना, फिर साफ नजर आए दुनिया है एक सपना। ये दुनिया सपने के समान तब लगेगी कि जब हम इन मस्तानों की टोली में अपना नाम लिखा देंगे। भाई बहनों, आपका नाम मस्तानों की टोली में लिख चुका है, इसलिए तो दुनिया सपने के समान नजर आती है। पड़ोसी भी कहते हैं कैसा पागल है, बताओ यह काम का समय है, कहाँ जा रहा है खितौरा, और कहाँ जा रहा है मथुरा, यह काम का समय। और पूरा गांव कहता है, बोलने वाले भी कहते हैं कि बताओ काम का समय कहाँ जा रहा है मथुरा है। इसलिए भाई बहनों, ये मस्ताने हैं, मस्ताने हैं। तो दया से कौन मिल जाता है? भगवान की प्राप्ति हो जाती है। और अहंकार से क्या होता है? घमंडी का सिर नीचा, उसके खाते में धीरे धीरे पाप की गठरी जमा हो जाती है। लिखा है संतों ने, मन तू समझ के लाद लदनिया, मन तू समझ के लाद लदनिया, थोड़ी लाद बहुत मत लाद न टूट जाएगी गर्दनिया। इस बोरी को थोड़ी का 1 क्विंटल की बोरी मत लादना है। कौन सी लदनिया को कहा संतों ने? कहा कि जीवन में हम जब कोई अच्छा काम करते हैं, जब किसी संत महात्मा की सेवा करते हैं, किसी को दान पुण्य करते हैं, जहां बैठते हैं उसको गाना गाते रहते हैं। हमने आज इतने संतों को भोजन कराया, हमने आज इतना दान पुण्य कर दिया, आज हमने मथुरा में इतनी सेवा किया, क्या क्या कहते रहते हैं। और कहते 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 और जितना भी हमने पुण्य इकट्ठा किया था और सारा का सारा खाता खत्म हो जाता है। उसको बांटते रहते हैं चारों तरफ। जब तक पूरा खत्म नहीं कर देते हैं तब तक गाते ही रहते हैं। और जब कोई बुरा काम करते हैं तो पत्नी पति को नहीं बताती है और पति पत्नी को नहीं बताता है। पूरे जीवन में जो भी पाप करते हैं, जो भी बुरा काम करते हैं, न पत्नी पति को बताती है और न पति पत्नी को बताता है। अब पूरा जीवन के पाप की गठरी धीरे 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 इकट्ठी करके बहुत बड़ी गठरी हो जाती है। और जब जाने का समय होता है तो इतनी भारी गठरी हो जाती है। संतों ने कहा कि थोड़ी लाद बहुत मत लाद, न टूट जाएगी गर्दनिया, गर्दन टूट जाएगी तेरी। गुरु महाराज कहते थे, जब आप किसी की निंदा चुगली करोगे, ऐ बच्चों, जब किसी की बुराई करोगे तो उसके कर्मों का बोझा तुम्हारे ऊपर आएगा। और जब कर्मों का बोझा तुम्हारे ऊपर आएगा तो फिर वो घर भारी गठरी हो जाएगी। इसलिए भूल करके भी अपनी जबान से किसी की बुराई भलाई मत करना, किसी की निंदा चुगली मत करना। एक दृष्टांत भी सुनाया। कहने लगे, एक कबीर साहब का एक शिष्य राजकाज में फंस गया। राजकाज में जब राजकाज में फंस गया, कबीर साहब उसको बदलना चाहते थे, बदलना चाहते थे उसको। पहुंच गए जाकर के उसके महल में। और जब देखा, बादशाह अंदर से निकल करके आया, देखा कोई महात्मा मेरे महल में घूम रहा है। एकदम द्वारपालों को, सिपाहियों को डांटने लगा, अरे भाई ये महात्मा कैसे अंदर आ गया? है महात्मा, तुम उसमें क्या देख रहे? अरे कहा कि देख रहा हूँ, मुझे एक रात रुकना है, मैं कहीं सराय देख रहा हूँ, कमरा देख रहा हूँ, उसमें कहीं रुकने को मिल जाए एक रात। अरे कहने लगे, पागल कहीं का, यहाँ कहीं सराय है, यहाँ कहीं रुकने की जगह है, ये तो राजा का महल है। कहा अच्छा, तब तो मैं गलत जगह आ गया। कहा कि राजा का महल है? तो कहने लगे अच्छा, तो फिर ये बताओ बच्चे, ये इससे पहले ये महल किसका था? और ये कहा कि इससे पहले तो ये हमारे पिताजी का था। कहा कि उससे पहले किसका था? कहा कि उससे पहले तो हमारे बाबा का था। कहा कि उससे पहले और किसका था? कहा कि उससे पहले तो फिर हमारे परबाबा का था। कहा कि उन 3 लोगों से हमारी बात करा दो बच्चा,
उन तीनों लोगों से हमारी बात करा दो। अरे कहने लगे वो तो जा चुके, अब कि कहाँ को जा चुके? कहा कि अब तो मर चुके और जा चुके, तो फिर तू क्या इसमें रहेगा? तू भी तो जाएगा। तो ये सराय नहीं तो और क्या है? आना और जाना ये तो लगा है, ये सराय है। यहाँ आते हैं और जाते हैं। और इतना जब कह करके कबीर साहब तो वहाँ से चले गए, दिखाई नहीं दिए बादशाह को। और फिर 2-4 दिन टक्कर लगी, शब्द की टक्कर जब लगी, 2-4 दिन टक्कर जब लगी, और ये काई जब हटी और पर्दा जब हटा, तो उसको लगा कि ये बात महात्मा की बिल्कुल सही है। जिस तरह से हम जब तक सत्संग में गुरु महाराज के बैठे रहते तब तक हमारे बात समझ में आती। जिस तरह से आपने देखा है तालाब में काई ज़्यादा दिन पानी जमा हो जाता है तो ऊपर काई जम जाती है, और जब कोई जा कर के उसमें डेला मारता है, अब जब कोई डंडा मारता है तो काई फट जाती है और निर्मल पानी दिखाई देने लगता है। और थोड़ी ही देर के बाद जब हवा चलती है और धीरे धीरे वो काई फिर से सिमट जाती है और फिर पानी नहीं दिखाई देता। ठीक इसी प्रकार जब हम सत्संग में जाते हैं तो गुरु महाराज के शब्द रूपी डंडा और शब्द रूपी जब डेला लगता है, तो जब ये काई हटती है तो हमें लगता है कि ये बात बिल्कुल सत्य है। और जब सत्संग से हट करके घर पहुंच जाते हैं और फिर धीरे धीरे उसी काई की तरह फिर से वो ढक्कन लग जाता है, वो पर्दा पड़ जाता है, फिर हमको गुरु का वचन याद नहीं रहता। यही कारण है भाई बहनों। तो कबीर साहब आलोप हो गए वहां से। जब आलोप हो गए, टक्कर लगी शब्द की, 2-4 दिन याद रहा, लेकिन ये माया ऐसी है, माया ने घेर लिया उसे, फिर दोबारा से भूल गया सब। कबीर साहब ने सोचा कि मेरा जीव निकल नहीं पाया, फिर से माया में फंस गया। और फिर आकर के एक दिन जाकर के उसकी कचहरी में, जहाँ उसकी राजगद्दी थी, राजगद्दी पर जाकर के बैठ गए। जब राजगद्दी पर बैठ गए और बादशाह जब घर से आया, उसने जब देखा कि मेरी गद्दी पर कोई महात्मा बैठा है, एकदम जा कर के जहाँ वो पहरे पर जो सिपाही लगे हुए थे उनको डांटने लगा बादशाह कि तुमने कैसे इसको गद्दी पर बैठने दिया। अरे कहा कि हुजूर हमको तो मालूम नहीं ये महात्मा कहाँ से निकल गया और कहाँ से गद्दी पर बैठ गया। कहने लगे अच्छा तो जाओ इसको घसीट करके नीचे उतारो और 25 कोड़े लगाओ मेरे सामने। बादशाह का हुक्म हुआ, महात्मा को घसीट करके गद्दी से उतारा गया और 25 कोड़े जब मारने लगे तो महात्मा हंसने लगे। जब हंसने लगे, बादशाह ने कहा कैसा महात्मा है, हमें तो पागल मालूम पड़ता है। अरे इसके दर्द नहीं होता है, ये तो कोड़ा जैसे लगता है, हंसता है। महात्मा ने कहा पागल मैं नहीं हूँ, मैं तेरी मूर्खता पे हंस रहा हूँ। तेरे जैसा मूर्ख मेरे सामने खड़ा है, इसीलिए तो मुझे हंसी आ रही है। बादशाह पास में गया, कहने लगा कैसा मूर्ख? अरे कहा कि तेरे जैसा मूर्ख। कहने लगा महाराज मेरे जैसा मूर्ख? बस महात्मा ने कहा पता है तुझे, अरे मैं तो इस गद्दी पर केवल 5 मिनट को ही बैठा हूँ, मुझे 25 कोड़ा खाना पड़ा है, और तू तो कई घंटे इस पर बैठता है, तुझको कितने कोड़े खाने पड़ेंगे हिसाब लगा लेना कंप्यूटर में जा कर के, कितने कोड़े तुझे खाने पड़ेंगे हिसाब लगा ला। तो भाई बहनों इतना जब कहा और कह करके कबीर साहब तो चले गए। बादशाह पे बहुत बड़ी टक्कर लगी, शब्द की टक्कर। बादशाह तिलमिला गया, राजपाट छोड़ दिया, महात्मा की खोज में निकल गया। 3 महीना हो गया, खुद ही महात्मा बन गया, इतने बड़े दाढ़ी और बाल हो गए। ढूंढता रहा पागलों की तरह, महात्मा को कहीं मिल जाता, दर्शन हो जाता तो थोड़ा पूछ लेता। 3 महीना हो गया। एक दिन बादशाह ने एक पेड़ के नीचे बैठ कर के संकल्प किया कि जब तक मैं महात्मा का दर्शन नहीं कर लूँगा तब तक मैं अपने नगर को वापस जाने वाला नहीं हूँ, चाहे मेरा पूरा जीवन लग जाए। और जैसे उसने संकल्प किया और जैसे ही आँखों को खोला, थोड़ी ही दूर पर देखा कि महात्मा सत्संग दे रहे थे, काफ़ी लोग सत्संग सुन रहे थे। कहा कि हाँ तो महात्मा सत्संग सुना रहे,
जैसी कमंडल उठाया और बादशाह जब पहुंचा देखा तो वही महात्मा सत्संग सुना रहे थे। एकदम कमंडल उधर फेंका और जाकर के चरणों में अपने सर को टेकते हुए रोने लगा जोर जोर से। महाराज मैं तो आपको ढूंढते ढूंढते 3 महीना हो गया, इतने इतने बड़े दाढ़ी और बाल हो गए, आप कहाँ चले गए थे? अरे कहा कि बच्चा मैं तो रोज ही सत्संग देता था, तुझे दिखाई नहीं दिया? कहा कि मैंने तो 3 महीना हो गया आपको कभी देखा नहीं, मैं तो बहुत व्याकुल हूँ आपके दर्शन को। कहा कि मैं तो रोज ही सत्संग देता था, तुझे दिखाई नहीं दिया। भाई बहनों, जो दृढ़ संकल्प करते हैं उनको तुरंत दीदार और दर्शन हो जाया करता है। जो दुविधा में रहते हैं, दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम, तो दुविधा करने की जरूरत नहीं है। अपने गुरु पर पूरा भरोसा करना है। जिस तरह से मीरा ने किया था उसी तरह से हमको अपने गुरु पर पूरा पूरा भरोसा विश्वास करना है। समय देखो गया। मीरा ने एक बार मीरा को रास्ते में घेर लिया लोगों ने। कहने लगे मीरा तेरा गुरु कैसा है? जब तुझसे कोई कुछ पूछता है तो तू कुछ जवाब नहीं देती है, चुपचाप चली जाती है। कैसा है तेरा गुरु? है कहाँ जाती है तू? उसकी झोपड़ी पर, चमार की झोपड़ी पर जाती है। बता तू छत्राणी रानी हो करके उसकी झोपड़ी पर जाती है। कैसा है तेरा गुरु? जब तुझसे कोई पूछता है जवाब नहीं देती है। घेर लिया माता बहनों ने उसको रास्ते में। जब घेर लिया तो सुनते सुनते जब परेशान हो गई तो मीरा ने कहा मैं तुमको क्या बताऊं मेरा गुरु कैसा है? मेरे गुरु तो ऐसे हैं। तो माताएं बहनें कहने लगी हाँ इसका गुरु तो चंद्रमा जैसा है, इसीलिए तो कुछ बोलती नहीं है, बताती नहीं है। कहा कि हाँ बहनों मेरा गुरु तो चंद्रमा जैसा है। जिस तरह से चंद्रमा जब रात में निकलता है इतनी शीतलता होती है उसमें, कितनी भारी गर्मी हो और शीतल हो जाता है, मौसम ही शीतल हो जाता है। ऐसे ही मेरे गुरु का जो दर्शन करता है शीतल हो जाता है, सारा बेकार भाग जाता है। लेकिन अंतर है, चंद्रमा में दाग और धब्बा है, मेरे गुरु में कोई दाग धब्बा नहीं है। कहा कि फिर तेरा गुरु कैसा? सूरज के जैसा, सूर्य के जैसा है। कहा कि हाँ मेरा गुरु सूर्य जैसा है। जिस तरह से सूर्य की रोशनी राजा के महल में ही उतनी जाती है और एक गरीब की झोपड़ी पर भी उतनी ही जाती है। सूर्य किसी से भेदभाव नहीं करता है। रसोई में भी उतनी ही रोशनी जाती है और खेत में भी उतनी ही रोशनी जाती है। सूर्य किसी से भेदभाव नहीं करता। ऐसे ही मेरे गुरु किसी से कोई भेदभाव नहीं करते। अंतर है बहुत बड़ा। सूर्य में गर्मी है, सूर्य में तपन है, मेरे गुरु में कोई गर्मी तपन नहीं है। कहा कि फिर तेरा गुरु कैसा है? न सूर्य के जैसा है और न चंद्रमा के जैसा है। तो मीरा झुंझुला करके कहने लगी मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? मेरे गुरु के जैसे तो मेरे ही गुरु हैं और दूसरा संसार में कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। भाई बहनों, हमारे गुरु के जैसे तो हमारे ही गुरु हैं। चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, बहलाने फुसलाने में आने की ज़रूरत नहीं है। हमारे गुरु के जैसे तो हमारे ही गुरु हैं और संसार में दूसरा कोई भी नहीं है, इसलिए किसी के चक्कर में आने की ज़रूरत नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। समय अधिक ले लिया है मैंने। जय गुरुदेव।